श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद पूर्वार्ध। अथ एकादशोऽध्यायः। गोकुल से वृंदावन जाना और बकासुर का उद्धार। श्री शुक उवाच। गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततो प्रवम् तत्रा जग्मु कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकितः। भूम्यां निपतितो तत्र दद्रशूर्यमलार्जुनो। बभ्रमुस्तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्। उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं। कस्येदं कुताश्चर्यमुत्पात इति कातरः। बालाचूर्णेनेति तिर्यगतमुलूखलं। विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्य चक्ष्महि। न ते तदुक्तं जगर्हनुर्घटेतेति तस्य तत्। बालस्योत्पाटनं तर्वो केचित् संदिग्धचेतसः। उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं। विलोक्य नन्द प्रहसद्वदनो विमुमोचः। गोपीभिस्तोभितो नृत्यद भगवान् बालवत् क्वचिद्। उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुणयंत्रवत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, ये सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने से दूसरी ओर से इसने खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बातें नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। यहाँ उल्लेख आता है, नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर न डर जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने न लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले दूसरे हैं। वे स्वयं न बद्ध हैं न मुक्त हैं। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते हैं। कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। विभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम्। बाहुक्षेपं न कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहम्। दर्शयस्तन्द्विदां लोकात्मनो भृत्यवश्यताम्। व्रजस्योवाह वैहर्षं भगवान् बालचेष्टितः। क्रीणिहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। फलविक्रयणी तस्य च्युतध्यानं करद्वयं। फलेरपूरयदरत्ने
फलभाण्डं पूरि च सरिति गतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाव्यहत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्वृषं नोपयातां तदाहूतो क्रीडासंगेन पुत्रको यशोदां प्रेयसामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम् क्रीडन्तं सा सुतं बालैरतिवेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवीत कृष्णं पुत्रस्नेहस्तनुस्तनिः कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तातैः स्तनं पिब अलं विहारे क्षुच्छ्रान्तः क्रीडाशान्तोऽसि पुत्रक हे रामागच्छ ताताशु सानुज कुलनंदन प्रातरेव कृताहारस्तद भगवान भोतुर्महति। वे कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दुखेरी आदि तोलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजुली में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजुली में से अनाज तो रास्ते में बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। प्रतीक्षते त्वां दार्शार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिप एह्या वयो प्रियं देहि स्वगृहान् यात बालकः धूलिधूसरितान्तागस्त्वं पुत्रमज्जन्मावह जन्मर्क्ष्यमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाशुचिः पश्य पश्य वयस्तांस्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विवरस्व स्वलङ्कृतः इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीनृप हस्ते गृहीत्वा स राममच्युतं नीत्वा स्वपवाटं कृतवत्यथोदयं गोपवृद्धा महोत्पाताननुभूय बृहद्वने नन्दादय समागम्य व्रजकार्यममन्त्रयन् तपोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्धतत्त्वज्ञः प्रियकृद रामकृष्णयोः उत्ताथ व्यमितोऽस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः मुक्तकथं चिदराक्षस्या बालघ्न्या बालको यशो हरेरनुग्रहान्नु नमनश्चोपरि नापतत। बेटा बलराम, व्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो। बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है।
आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीज पहुंचकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पीकर पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण प्राण मन प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। व्यवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा ये हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। चक्रवातेन नीतो यम दैत्येन विपदं वियत शिलायाम पति तत्र परित्रातः सुरेश्वरे यन्यमीरियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणं यावदोत्पातिकोरिष्ठो व्रजं नाभिभवेदितः तावद बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगः वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणविरुधं तत्रैव यास्यामः शकटान् युक्तं माचिरं गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते तच्छुक्त्वैकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययुरूढपरिच्छदः वृद्धान् बालान् स्त्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला यत्तातशरासनः गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गाण्यापूर्य सर्वतः तूर्यघोषेण महता ययुः सह पुरोहितः गोप्यो रूढरथा नूत्नकुचकुङ्कुमकान्तयः कृष्णलीला जगुप्रीता निष्कण्ठ्य सुवाससः। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमला अर्जुन के वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अनिष्ट हमें और हमारे व्रज को नष्ट न कर दे तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाएं। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर
वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। तथा यशोदा रोहिण्यावेकं शकटमास्थिते हिरे जतु कृष्ण रामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटेरर्धचन्द्रवत् वृंदावनं गोवर्धनं यमुनापुलीनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप एवं व्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टिते कलौ वाक्ये स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः अविदुरे व्रज भुव सह गोपालदारके चारयामास तुर्वत्सान् नाना क्रीडा परिच्छदौ क्वचिद् वादयतो वेणुं क्षेपणे क्षिपतः क्वचित् पादे किङ्कणीभिः क्वचित् कृत्रिम गोवृषे प्रशायमानो नर्दन्तो युयुधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुश्चैरतु प्राकृतो यथा कदाचित् यमुनातीरे वत्सांश्चारयतोऽस्वके वयस्ये कृष्णबलर्योर्जिधां सुदैत्य आगमत। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वह अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी आघाती न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलवांस से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बन बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के नियत से एक दैत्य आया। तम वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूतगतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवासदत् गृहीत्वा परपादाभ्यां सहलाङ्गूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोदगतजीवितं स कपिथेर्महाकायः पात्यमाने पपातः तं वीक्ष्य विस्मितावाला सशंसुः साधु साध्विति देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः तौ वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रातराशो गोवत्सांश्चारयन्तो विचेरतुः
स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यां पाययित्वा पपूर्जलं ते तत्र दद्रशूर्बाला महासत्वं वस्थितं तत्र सुर्वज्रनिर्भिन्नं गिरे शृङ्गमिवच्युतं स वै बको नाम महान् सुरो बकरूपद्रक आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डो ग्रसद्बली कृष्णं महाबकं ग्रस्तं दृष्ट्वा रामार्दयोर्भका बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवद गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरो। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा जीव एक बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देख कर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। चच्छर्द सद्योतिरुषाक्षतंबक स्तुंडेन हंतु पुनरव्यपद्यत तमापतंतं स निगृह्य तुंडयो दोर्भ्याबकं कंससखं सतां पतिः पश्यस्तु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणवद दिवोकसां तदा बकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरणनन्दमल्लिकादिभिः समीडिरे चानकशङ्खसंस्तवये स्त्यदवीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीयवत्सान व्रजमेति तज्जगुः श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोपश्चाति प्रियाद्रता प्रेत्यागतमिवोत्सुक्याब्देक्षन्त त्रशीते क्षणः अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन अप्यासीद विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् अथाप्यभिभवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शनः जिघांसयेन मासाध्य नश्यन्त्यग्नौ पतंगवत अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्या सन्ति कर्हिचित् गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथैव यत्तत् इति नन्दादयो गोपा कृष्णराम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन भववेदनाम् एवं विहारे कौमारं जतुर्व्रजे नीलायने सेतुबन्धेर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। अतः उस दैत्य ने
श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते ही देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण गांडर जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर और स्त्रोतों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सबके सब बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगलों के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नीयत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह स्वयं ही स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सबकी सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इस प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही न चलता। इस प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी कभी आँख मिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने व्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वत्सबकवधो नामोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।